हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी जैसा कि आप सब देख रहे हैं बहुत ही अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जब प्रेगनेंसी होती है तो उसके पहले तिमाही में हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमें गुड न्यूज़ मिली है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उस समय हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और उस समय क्या होता है कि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में बहुत ज़्यादा हमें नॉजिएटेड फील होता है, नोसिया वॉमिटिंग होता है, जैसे किसी को सुबह, किसी को दोपहर और किसी को शाम को भी ऐसा लग सकता है कि जैसे हमारा जी मिचला रहा है, कुछ खाने का मन नहीं करेगा। हम उस समय टेंशन में आ जाते हैं। अब हम क्या करें, हमें तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है और हमारा वेट लॉस हो जाएगा, हम क्या करें। तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। अगर ऐसा है तो आप, अगर बहुत ज़्यादा आपको नॉजिएटेड फील हो रहा है, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखवाना है ना। उस समय क्या होता है, प्रेगनेंसी की पहले तिमाही में हमें 2 टीके लगवाने होते हैं। पहला है टीटी फर्स्ट। फिर जब टीटी फर्स्ट लगता है उसके हम 1 मंथ बाद टीटी सेकंड भी लगवाते हैं। तो ये हो गई हमारी टीके की बात। बहुत सारी जांचें होती हैं, जैसा कि सबसे पहले हमारा शुगर क्या है, हमें थायराइड तो नहीं बढ़ रहा है या घट नहीं रहा है, या फिर हमारा आयरन कितना है, हमारा हीमोग्लोबिन क्या है। ये सारी चीज़ों की हम जानकारी लेते हैं, इसलिए हमें पहली तिमाही में ये सारी जांचें करवाना आवश्यक होता है। इसके बाद हमें अब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। जैसे हमें नॉजिएटेड फील होता है तो हम खाना नहीं खा पाते और हमें डर रहता है कि हमारे बेबी को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि सारी चीज़ें हम पपीते पे डाल देते हैं कि पपीता खाने से हमारा एबॉर्शन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप फल खा सकते हैं। बिल्कुल पका हुआ पपीता आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ना। उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन ए होता है, जो हमारे बेबी को पहली फर्स्ट तिमाही में हमारा जो बेबी होता है उसके सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, उसका बॉडी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद फर्स्ट तिमाही में हमें बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम इतना ज़्यादा खाएं कि हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और बेकरी वाली चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, जैसे कि बहुत ज़्यादा तेल मसाले मिर्च वाली ऐसी चीज़ें भी आप अवॉइड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में ना खाएं, ये हमारी बेबी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसे हम सोचते हैं कि क्या हमारे लिए सेफ़ है, ये हम ले सकते हैं या नहीं। तो आप अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर्स को एक बार ज़रूर बताएं, उनसे आप सलाह लें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, इसकी वजह से आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो सकती है, यानी आपकी बॉडी में पानी की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से जो आपका बेबी बॉर्न हो रहा है, जिस बेबी का आपके टमी में जो ग्रोथ हो रहा है वो रुक सकता है, सारे ऑर्गन डेवलपमेंट नहीं हो सकते, ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों से आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। अगर कुछ भी दिक्कत हो रही तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। दवाइयाँ लेने से ना घबराएं, क्योंकि बेबी बॉर्न होने के बाद जैसे हम तुरंत उन्हें कोई दवाइयाँ देते, अगर प्रॉब्लम होती है तो हम क्यों नहीं ले सकते। क्योंकि अगर बेबी हमारे टमी में है और वो उसके लिए सेफ़ है, वही दवाइयाँ डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं और हमें लेना ज़रूरी होता है। तो वो दवाइयाँ हमें ज़रूर लेना चाहिए जो हमारे बेबी के लिए सेफ़ हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने जाना कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। तो फर्स्ट तिमाही में हमें सबसे ज़्यादा जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, है ना, और कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें होती हैं, वो हम ले सकते हैं। हल्की हल्की सारी चीज़ें हमें लेना चाहिए। बट पहली तिमाही में हमें कुछ भी खाने का इच्छा नहीं होता, हमें बस पूरा टाइम नोजिएटेड लगता रहता है, जी मिचलाता रहता है। तो कोई कितनी भी अच्छी चीज़ें हों, बट मुझे खाने, मतलब हम लोगों को खाने का मन नहीं करता है।
तो ऐसे धीरे धीरे हम घबराते रहते हैं कि हमारा वेट लॉस हो जाएगा, हम क्या करें और हमें दिक्कत हो सकती है। तो आज के जनरेशन में बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और उनसे बताई हुई दवाइयाँ लें और आप अपने बेबी को हेल्दी रूप में बॉर्न कर सकते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात होती है, हर माँ के लिए एक बहुत खुशनसीब ये मोमेंट होता है कि हम माँ बन रहे हैं। पहली बार जो महिलाएं माँ बनती हैं उनको तो और ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमारा बेबी होगा, कैसा होगा, क्या होगा, ये सारे ख्याल मन में आते रहते हैं। और हम क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल में हर तरह की चीज़ें पूछते रहते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा क्यों होगा, क्या होगा, कैसा होगा, ये सारे सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। और हम मोबाइल में देखते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की हमें चीज़ें बताई जाती हैं जो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या चीज़ फॉलो करें, क्या फॉलो ना करें, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ठीक है, आप फ़ोन पे देख रहे हैं वो भी अच्छी बात है, बट आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। इन सभी चीज़ों में आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें, क्योंकि एक बेबी की बात होती है ना। तो बाद में अगर कोई दिक्कत हो जाए तो भी आपको लगेगा कि अगर आप हम ऐसा नहीं किए होते तो ऐसा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में ना रहें। हेल्दी रूप से आप अपने बेबी को बॉर्न कर लें और अपनी खुशियों में शामिल रहें, है ना। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात और कि फॉलिक एसिड, विटामिन B9 जो हमारे बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो हमें लेना चाहिए। प्रेगनेंसी की फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड ज़रूर लेना चाहिए। और फॉलिक एसिड लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार आप सलाह ज़रूर लें, उन्हें ज़रूर दिखाएं, इसके बाद आप लेना स्टार्ट करें तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपके बेबी के सारे जो ऑर्गन होते हैं वो डेवलपमेंट करने में और उसका ब्रेन अच्छे से डेवलपमेंट होने में, स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से डेवलपमेंट होने में, उसमें कोई एनोमली ना हो जाए, कोई एबनॉर्मलिटी ना हो जाए, ये सारी चीज़ों के बिहेव से हम फॉलिक एसिड लेते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जान लिया दोस्तों कि हमें प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमें क्या क्या जांचें कराना चाहिए, कौन सा टीका कब लगवाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने जाना। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत ही हेल्पफुल में जानकारी मिली होगी। और ऐसे ही हमारी न्यू जानकारियों के लिए हमारी वीडियो में बने रहें, हमारे चैनल में बने रहें, देखते रहें मेडिकल एंड हेल्थ स्टडी चैनल में न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच और टेक केयर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने पेरेंट्स का। ऐसे ही न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।